हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस पे बनने वाली इमेजेस के रे डायग्राम्स को बनाना सीखेंगे और उन्हीं रे डायग्राम्स की मदद से हम इमेज की नेचर, पोजीशन और साइज़ को फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमें टोटल 6 केसेस पढ़नी है। हम 6 केसेस को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यानी हमें उसकी डिस्टेंस नहीं मालूम है, उसका हमें रे डायग्राम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 2 रेज पास कराएंगे और जहाँ पर वो दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट होंगी वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो पहले हम पैरेलल एक रे पास कराएंगे जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस यानी F2 से पास करेगी। अब दूसरी रे हम पास कराएंगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये भी रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। अब ये दोनों रेज आपस में F2 पे मिल रही हैं, तो जहाँ दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट होती हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्म्ड एट F2। फोकस पे बनने वाली इमेजेस हमेशा ही छोटी होती हैं ऑब्जेक्ट से, और इन्फिनिटी के केस में हम हमेशा हाईली का यूज़ करते हैं। तो बनने वाली इमेज हाईली डिमिनिस्ड होगी, हाईली डिमिनिस्ड। और ये इमेज कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड बनी है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो बनने वाली इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, यानी ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे रखा गया है। तो पहले हम एक रे जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के उसको पास कराएंगे, रिफ्रैक्शन के बाद वो F2 से पास करेगी। फिर दूसरी रे हम पास कराएंगे O से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो रूल नंबर 3 में आपने पढ़ा था कि जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हैं वो सीधी चली जाती हैं बिना इधर उधर मुड़े। ठीक, अब ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं F2 और 2F2 के बीच में, तो बनने वाली इमेज F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। अब बनने वाली इमेज का साइज़ कैसा होगा? ये इमेज जो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी ये छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, तो इमेज की साइज़ है डिमिनिस्ड यानी छोटी। अब तीसरा है बनने वाली इमेज का नेचर कैसा है? तो ये भी लेफ़्ट साइड बनी है कॉन्वेक्स लेंस के, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, अब तीसरा केस है ऑब्जेक्ट एट 2F1। ऑब्जेक्ट 2F1 के ऊपर रखा गया है, तो इमेज कैसी होगी? तो फिर हम पहले एक पैरेलल रेज पास कराएंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और रिफ्रैक्शन के बाद वो F2 से पास करेगी। अब दूसरी रे हम फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। अब ये दोनों रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं 2F2 के ऊपर, तो इमेज फॉर्म्ड एट 2F2। अब 2F2 पे बनने वाली इमेज सेम साइज़ की होगी जितने की ऑब्जेक्ट है, तो सेम साइज़, इमेज की साइज़ है ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर। और तीसरा ऑब्जेक्ट का नेचर फिर वही रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में बन रही है इमेज इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब चौथा केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1। ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में प्रेजेंट है, तो फिर हम पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज पास कराएंगे, रिफ्रैक्शन के बाद वो F2 से पास करेगी। और फिर हम दूसरी रे पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो ये स्ट्रेट जाती जाएगी। अब ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट हुई हैं 2F2 के पीछे, तो बनने वाली इमेज भी यहीं पर उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड
2f2 और ये इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो इमेज का नेचर साइज इनलार्ज्ड है यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और तीसरा बनने वाली इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में बनी कॉन्वेक्स लेंस के, रियल एंड इन्वर्टेड। पांचवा केस है ऑब्जेक्ट एट f1, ऑब्जेक्ट f1 पे प्रेजेंट है, तो फिर हम वही पैरेलल रेस पास कराएंगे, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास आउट होगी। फिर दूसरी रे हम फिर सेंटर से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेज आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही, ये कहीं दूर जाके इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट होंगी। तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। अब जो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी उसकी साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, और यहाँ इन्फिनिटी का केस है तो हम हाईली का यूज़ करेंगे, हाईली इनलार्ज्ड। और इमेज कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में बनेगी तो ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्ट केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। फिर हम पैरेलल रेस पास कराएंगे। पहला काम हम यही करते हैं कि पहले हम पैरेलल रेस को पास कराते हैं, फिर रिफ्रैक्शन के बाद वो f2 से पास करेगी, फिर हम ऑप्टिकल सेंटर से एक रे पास कराएंगे। अब इन दोनों रेस को जब हम पीछे खींचेंगे तो ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट होंगी 2f2 के पीछे, तो बनने वाली इमेज 2f2 के पीछे बनेगी, और ये मिरर के राइट साइड में बनी है तो ये वर्चुअल होगी। ठीक, तो पहले हम बनने वाली इमेज की पोजीशन लिख लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जहाँ है उसके पीछे इमेज बनेगी, तो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड ऑब्जेक्ट। अब बनने वाली इमेज के साइज कैसी है, तो ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो इनलार्ज्ड। अब तीसरा है उसका नेचर कैसा है, तो ये राइट साइड में बनी है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमें टोटल 6 केसेस पढ़नी थी, 6 केसेस को हमने अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए जल्दी से सारी चीज़ें समराइज कर लेते हैं। पहले केस में था अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो f2 पे बनेगी और सब ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, लेफ्ट साइड बनेगी कॉन्वेक्स लेंस के। दूसरे केस में था ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है 2f1 के पीछे, तो बनने वाली इमेज f2 और 2f2 के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तीसरा केस था ऑब्जेक्ट एट 2f1 पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उसकी बनने वाली इमेज 2f2 पर ही बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट उतनी साइज़ की इमेज, और ये लेफ्ट साइड में बनेगी कॉन्वेक्स लेंस के, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी। चौथा केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में प्रेजेंट है तो वो उसकी इमेज 2f2 के पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, और लेफ्ट साइड होने की वजह से ये रियल और इन्वर्टेड होगी। पांचवा केस है ऑब्जेक्ट एट f1 पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हो तो वो इन्फिनिटी पर जाके बनेगा और हाईली इनलार्ज्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब लास्ट केस था ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, कोई ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्रेजेंट है तो वो बनेगी इसकी इमेज बिहाइंड ऑब्जेक्ट के पीछे, मतलब इस साइड, राइट साइड, और जो इमेज बनेगी वो इनलार्ज्ड होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, और लेंस के राइट साइड बन रही है इमेज तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।